इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। एक बड़ा अच्छा शेर है कि मेरे ख्वाब में चुपके से ठिकाने ढूंढ लेता है, फकत एक तीर से दो निशाने ढूंढ लेता है, बहुत मासूमियत से वह सियासी दांव चलता है, मोहब्बत में सियासत के बहाने ढूंढ लेता। खैर, मोहब्बत अब ऐसा अफसाना बन गया है जिसमें मुझे लगता है कि हवस के सिवाय बहुत ही कम अनुराग होता है। खैर, वो अपना अपना विषय होता है, परंतु आज हम बात करते हैं एक ऐसे रंगीले सरपंच की जिसको सुन करके आप उसकी वास्तविकता को जान जाएंगे। वास्तव में सरकार ग्राम पंचायतों का चुनाव इसलिए कराती है कि वहां सरपंच चुन कर आएं और गांव का विकास करें, परंतु दुर्भाग्य कहें कि कुछ सरपंच तो गांव का विकास जरूर करते हैं, पर कुछ सरपंच कुछ महिलाओं के विकास तक सीमित हो जाते हैं। वह सुरा और सुंदरी में पूरे 5 वर्ष गुजार देता है, उन्हें ग्राम पंचायत की जनता से कोई वास्ता नहीं रहता। हाँ, जनता से वास्ता रहे या न रहे, पर भ्रष्टाचार से वास्ता जरूर रहता है। और अपना हक का कमीशन लेना वह सुंदरी के साथ रंगीन सपनों में भी सोता रहे तब भी नहीं भूलता। क्षेत्र में देखा जाए तो कई ऐसे सरपंच मिल जाएंगे मझगमा ब्लॉक के अंतर्गत। अपन जो बात कर रहे हैं मझगमा ब्लॉक की कर रहे हैं, मझगमा ब्लॉक में ऐसे सरपंच मिल जाएंगे, हालांकि बहुत अच्छे भी सरपंच हैं जो अपने देश का विकास कर रहे हैं, अपने नगर का विकास कर रहे हैं, और वास्तव में उनसे बातचीत करने के बाद लगता है, उनके पंचायतों को देखने के बाद लगता है कि ऐसे ही सरपंच की जरूरत है। परंतु रंगीले सरपंच भी हैं। पर इन रंगीले सरपंचों पर एक ऐसे सरपंच हैं जो इस समय क्षेत्र में जमकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये 5 फुट से ज्यादा लंबे, 3 फुट से ज्यादा चौड़े हैं। सरपंच कुर्ता पैजामा पहनकर और मूंछों में ताव देकर, चंदन लगाकर दिन के उजालों में ही चांदनी रात का लुत्फ उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों की फितरत होती है कि वे कुछ करें या ना करें, रंगीन बातें करना, कुछ महिलाओं से निकटता हासिल करना, उन्हें जायज नाजायज तरीके से सहयोग प्रदान करते रहना उनकी आदत में शामिल होता है, क्योंकि वो होते ही हैं रंगीले। ये एक ऐसे सरपंच हैं जिनके बारे में उन्हीं के गांव के लोग कहते हैं कि ये बड़े रंगीन मिजाज के। इनकी रंगीन मिजाजी का प्रमाण यदि किसी को चाहिए तो कुछ महिलाओं के खाते का निरीक्षण कर ले, तो इस बात का पता स्पष्ट तौर पर चल जाएगा कि ये कितने इश्क मिजाज हैं। हालांकि जनता ऐसा कहती है कि ये इश्क मिजाज है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। ये इश्क मिजाज नहीं, बल्कि सच्चाई यह है कि ये गर्म गोश्त के शौकीन हैं और सिर्फ पैसों के दम पर अपनी हवस मिटाते हैं और सरकारी पैसा उन महिलाओं के खाते में डाल देते हैं जो इनकी जायज नाजायज मांगों की पूर्ति करती। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकारी पैसा उनके खाते में क्यों? अगर इनका कोई लेना देना नहीं है तो फिर उनके खातों में पैसा क्यों? उनको लेकर के घूमना क्यों? उनके साथ रहना क्यों? उनके साथ रातें बिताना क्यों? खैर, रहीम दास जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण दोहा है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। कुल मिलाकर अगर प्रीत की पतंग उड़ रही है तो जनता को दिखाई तो पड़ेगी। धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। कुल मिलाकर बदनामी का बवंडर इतना फैल चुका है कि अब सरपंच साहब कितना भी प्रपंच कर लें, लेकिन बदनामी के बगीचे से बाहर नहीं निकल सकते। वह बदनामी के बगीचे के गुठलियां भी खाने लगे। कहते हैं अगर बगीचे में आम हो या कोई भी रसदार मलाईदार अच्छा फल हो तो उसका फल तो चखते ही है, अब सरपंच साहब गुठलियां खाने लगे। लोग जमीन से मिलने जाते हैं, जब इनसे मिलने जाते हैं तो अपने घर में नहीं बल्कि एक या किसी और महिला के घर में मिलते हैं। अब तो इनकी पत्नी और इनके बच्चे भी कहने लगे हैं कि वही मरता होगा। इन सरपंच साहब के हालात ये हैं कि अपनी गाड़ी में या महिलाओं के घर में या कई बार खुद के घर में कई महिलाओं के साथ देखने को मिल जाएंगे। मजेदार बात यह है कि सरपंच में पंचायत में फर्जी मास्टर रोल भरकर और फर्जी मजदूर बनाकर वह इन महिलाओं के खाते में पैसा डलवाते हैं, जबकि वह पंचायत में कभी भी मजदूर ही नहीं है। हालांकि यह सरपंच भी अपने दम पर नहीं बल्कि जमीन और जमीर का सौदा करके सरपंच बने हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि कई सरकारी जमीनों पर इनका कब्जा है, तो कई जमीनों में ये खुद कब्जा करवा कर रखे हैं। कई जमीनों में कुछ इनके घर भी बने हुए हैं, फिर भी ये खुद को अतिक्रमणकारी नहीं मानते, बल्कि कोई गरीब अगर कोई छोटा मोटा व्यापार
सड़क के किनारे या ठेला रखकर करना चाहता है तो ये उससे भी कमीशन लेना चाहते हैं। न देने पर इनके गुर्गे कई बार उनको परेशान करते हैं, लोगों को परेशान करते देखे जाते हैं, तो कई बार इनके कारण कई विवादित स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा भी ये सरपंच इतने सहूरदार हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि पिछले दिनों इनकी एक वीडियो भी जूता पहने हुए तिरंगे झंडे को फहराने की देखी गई थी। जब लोगों ने पता किया, उनसे बात की, तो पता चला कि ये झंडा को पकड़ करके जूता पहने हुए पोज लेकर फोटो खिंचा रहे थे सरपंच साहब। कुल मिलाकर इन रंगीले सरपंच की बहुत सारी कहानियां हैं जिनको एक साथ नहीं बताया जा सकता। हम क्रमशः बहुत जल्द बताएंगे, उनकी सच्चाई को सामने लाएंगे, उनकी हकीकत को सामने लाएंगे कि वो आखिर सरपंची की आड़ में क्या क्या कर रहे हैं। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।